बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको खीर की बहुत ही यूनिक रेसिपी देने लगी हूँ जो कि मिनटों में बनेगी, जिसमें हमने ना चावल का इस्तेमाल करना है, ना भिगोना है, ना पीसना है, फिर भी जायके में इतनी लाजवाब होगी, जो भी खाएगा ना वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो मीठी ईद है, खुशियों भरी ईद है, तो चलिए इंस्टेंट सा मीठा बना लेते हैं लाजवाब प्रेजेंटेशन के साथ। तो इसके लिए मुझे चाहिए 3 अदद ब्रेड। तो ये ब्रेड 1-2 दिन पुरानी भी हो आपके पास तो भी चलेगी। और दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 लीटर। तो 1 लीटर के हिसाब से इसमें 3 अदद ब्रेड जाएंगी। इनका मैंने ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। ये देखिए, ये मैंने इनको ब्रेड क्रम्स बना लिया है। तो अब मैंने रखा है एक पैन चूल्हे पे, उस पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर बटर। ये होममेड है और फ्रोज़न है। तो अभी ये मेल्ट हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम, इस तरह मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और कुछ पिस्ते हैं 1 टेबल स्पून के बराबर, और 8 से 10 हैं किशमिश के दाने। तो इन सबको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। भूनने से अच्छी सी खुशबू आ जाती है ड्राई फ्रूट्स में। तो बस ये भून लिए हैं मैंने, और इसमें मैं अब ऐड कर दूँगी वो ब्रेड क्रम्स जो मैंने अभी बनाए थे ना। तो इसको हम हमने मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 6 से 7 मिनट भूनना है। इनका कच्चापन और एक जो रॉ स्मेल होती है ना वो चली जाए, ठीक है। तो ये देखिए भून चुके हैं, कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी दूध। पहले मैं इसमें डालूँगी हाफ़ लीटर डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। और इसको मिक्स करने के बाद मैं बाकी का हाफ़ लीटर भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, ये हो गया है मिक्स। अब इसमें एक उबाल आने देंगे। उबाल आ गया है इसमें, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई पाउडर मिल्क। मैंने नीडो का इस्तेमाल किया है, 3 अदद छोटे साशे मैंने लिए थे। आप यहाँ पे खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और टेट्रा पैक की जो क्रीम होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि इसके लम्स ना पड़ें। तो इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी मैंने ली है हाफ़ कप, क्योंकि जो हमने ड्राई मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया है वो भी मीठा होता है, तो इसलिए मैंने चीनी का इस्तेमाल थोड़ा कम किया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ इलायचियाँ, इनका मुंह मैंने खोल दिया था। आप इलायचियों के दाने भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए जी, बस इसको हमने 10 से 15 मिनट पकाया है और हमारी खीर हो गई है रेडी। देखिए जी, झटपट इंस्टेंट सी खीर हमारी। कलर देखें कितना प्यारा आया है। तो बस आपने ब्रेड क्रम्स को बहुत अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि हमारी खीर का जो कलर है ना वो क्रीमी सा हो। ये देखिए टेक्सचर देखें जी आप। चले आप इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये झटपट बनी है और कितनी आसानी से बनी है। ना ही ज़्यादा मेहनत लगी है, ना ही ज़्यादा ख़र्चा आया है। और रेसिपी हमारी बन के हो गई है रेडी। और जो भी खाएगा ना वो यकीनन आपसे पूछेगा कि आपने किस तरह बनाई है। तो इस ईद पर मेरा पैगाम ये है कि अपने सारे रूठे हुए प्यारों को मना लीजिए, सारी नाराज़गियाँ दूर कर लें और अपनी खुशियों को दुबाला कर लें। और इस तरह के इंस्टेंट से झटपट मीठे बना के अपने प्यारों को सर्व कीजिए। अपनी भी खुशियाँ दुबाला कीजिए, उनकी भी खुशियाँ दुबाला कीजिए। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मैं और आप हर नई आने वाली रेसिपी में जुड़े रहें। और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दिया करें। तो मैं आपको चेक करवा देती हूँ चम्मच के साथ। ये देखिए जी, आपको इसका नज़र आ रहा है ना कि कितनी क्रीमी है ये और कितनी ये गाढ़ी बनी है। सिर्फ़ 3 ब्रेड हमने इस्तेमाल किए हैं और इतनी ज़बरदस्त और बहुत खुशबूदार ये बन गई थी। तो आप भी इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।